हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर द्वारा जो ड्यू पेपर लिए जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स फर्स्ट की पेपर की बात करते हैं। और फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है सांख्यिकी, भौतिकी एवं ऊष्मागतिकी यानी स्टैटिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, ड्यू पेपर है और बहुत से बच्चों का ये रहा हुआ है सेकेंड ईयर में, तो किसी वजह से रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन और 6 परिभाषा यानी 6 डेफिनेशन बताऊंगा, जिससे आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा केवल 14 प्रश्नों के अंदर ही। तो आप केवल इन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जिससे आपका ये पेपर क्लियर हो जाए। और आज हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पॉइंटेड करेंगे। और जो मैथ फर्स्ट के लिए कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर मैथ फर्स्ट का होगा, नहीं होगा। आपका बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ फर्स्ट का पेपर नहीं होगा जो एडवांस कैलकुलस का है, क्योंकि वो 19 मार्च को हो चुका है। तो जिन स्टूडेंटों ने 19 मार्च को ड्यू पेपर दे दिया था उनको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिजिक्स फर्स्ट का पेपर होगा उनके लिए। तो हम फिजिक्स फर्स्ट के पेपर की यहाँ बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और अभी भी अपने कल का एक दिन है अपने पास, तो उस पूरे दिन में केवल 14 प्रश्न ही तो करने, और उसी के साथ अपना ड्यू पेपर जब क्लियर होता है तो देखो आपके पास जो भी 1 वीक है, नोट्स है या गाइड है, कुछ भी आप केवल इन्हीं प्रश्नों को पढ़िए और मैं आपसे गारंटी लेता हूं आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैं बात करता हूं पहले परिभाषाओं की। केवल 14 प्रश्न, देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, आप सीरीज वाइज 14 प्रश्न 6 परिभाषा, पेपर क्लियर। तो आपको केवल यही करना है, 14 प्रश्न और 6 परिभाषाएं कर लो, उसके साथ ही आपका पेपर क्लियर होता है, कुछ ही नहीं करना है एक्स्ट्रा। तो देखो यहां पे अपन उन प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न, वायु दाब समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखो यही प्रश्न दूसरे शब्दों में किस बार पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसी को दूसरे शब्दों में किस प्रकार पूछेगा। एक परमाणुीय आदर्श बैरोमेट्रिक संबंध स्थापित कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहां पे, डीबाई सिद्धांत की अवधारणा लिखिए तथा डीबाई सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए कि निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप की तृतीय घात के समानुपाती
होती है, क्या आ जाएगी, CV प्रोपोर्शनल T की पावर क्यूब। तो ये अपने को प्रूव करना होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाइए। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित आइंस्टीन के सिद्धांत को समझाइए। इसकी कमियां या दोषों की विवेचना कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंट्रोपी एवं ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रायिकता में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये 4 प्रश्न है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी बात की थी 14 प्रश्न 6 परिभाषा यानी पेपर क्लियर। तो अपने 4 प्रश्न लिखे हैं मैंने। वायु दाब समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी को दूसरे शब्दों में पूछा जाता है, एक परमाणु या आदर्श बैरोमेट्रिक संबंध स्थापित कीजिए। ये मैंने ओब्लिक लगाया है, इसका मतलब यानी कि या तो ये प्रश्न पूछा जाता है या दोनों का आंसर सेम होता है। फिर डीबाई सिद्धांत की अवधारणा लिखिए तथा डीबाई सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए कि निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप की तृतीय घात के समानुपाती होती है, यानी CV प्रोपोर्शनल T की पावर 3। फिर तीसरा प्रश्न, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाइए। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित आइंस्टीन के सिद्धांत को समझाइए, इसकी कमियां या दोषों की विवेचना कीजिए। चौथा है एंट्रोपी एवं ऊष्मागतिकी प्रायिकता में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये अपने 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन संख्या 5, 5वां प्रश्न है, ऊर्जा के समविभाजन का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सिद्ध कीजिए कि यदि ऊष्मीय संपर्क में दो निकाय साम्यावस्था में है तो V1 बराबर
B2, जहां B इक्वल टू KT इनवर्स। तो ये अपने को सिद्ध करना था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदर्श गैस की एंट्रोपी के लिए साकूर टेट्रोड समीकरण ज्ञात करो। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्मी डिराक सांख्यिकी की मूल अभिकल्पनाएं लिख दो, या कॉन्सेप्ट अवधारणाएं लिखिए तथा इसके लिए वितरण फलन स्थापित कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की मुख्य अवधारणा लिखिए तथा बोस आइंस्टीन वितरण नियम यानी कि प्रायिकता के लिए सूत्र समझाइए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है 10वां। कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली को समझाइए। कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो ये देखो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। तो यहाँ पे मैंने अभी देखो पीछे अपन ने 4 प्रश्नों की बात की है। अब 5वें से ऊर्जा के सम विभाजन का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। फिर छठा है सिद्ध कीजिए कि यदि उसमें संपर्क में दो निकाय साम्य अवस्था में हो तो B1 बराबर B2 जहां B है बराबर KT इनवर्स। एक आदर्श गैस की एंट्रोपी के लिए साकूर टेट्रोड समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर 8वां फर्मी डिराक सांख्यिकी की मूल अवधारणाएं या विकल्पनाएं लिखिए तथा इसके लिए वितरण फलन स्थापित कीजिए। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की मुख्य अवधारणाएं लिखिए तथा बोस आइंस्टीन वितरण नियम यानी प्रायिकता के लिए सूत्र समझाइए। और नेक्स्ट है कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली को समझाइए। अब देखो अपन नेक्स्ट 4 प्रश्नों की और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ के भिन्न भिन्न
कथनों को लिखते हुए सिद्ध करो कि दोनों कथन समतुल्य है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऊष्मागतिक ताप पैमाने का वर्णन कीजिए तथा इसकी क्षमता आदर्श गैस पैमाने को स्थापित कीजिए। फिर नेक्स्ट देखो, इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में कैसे पूछा जाता है, या सिद्ध कीजिए कि आंसर एक ही होगा। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है। तो यहां पे देखो, सिद्ध कीजिए कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना आदर्श गैस पैमाने के समतुल्य है। तो यही प्रश्न है, ये दूसरे शब्दों में यानी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, आंसर वो का वही रहता है। इसी के साथ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कारणों की प्रथम व द्वितीय प्रमेय की व्याख्या कीजिए। अब बात आती है अपनी परिभाषाओं की। तो परिभाषाएं कितनी बताई थी मैंने, 6। तो उनको अपन डिफाइन करना होता है, वो टॉपिक कह दो या परिभाषा कह दो। तो देखो, स्थूल अवस्था 1, स्थूल अवस्था की प्रायिकता 2, सूक्ष्म अवस्था ऊष्मागतिक प्रायिकता 3। तो देखो, 6 परिभाषा के बजाय अपन ये सूक्ष्म अवस्था प्रायिकता
उष्मागतिकी या एंट्रोपी। तो ये अपने पास देखो 6 परिभाषाएं हो गई और 14 प्रश्न। तो देखो 14 प्रश्न यदि आपने ये प्रश्न कर लिए और 6 परिभाषा या ये टॉपिक पे जो टिप्पणी है, शॉर्ट नोट्स है, तो ये दोनों होते ही आपके, मैं गारंटी लेता हूँ, ड्यू पेपर है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो 11 प्रश्न, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम को भिन्न भिन्न कथनों को लिखते हुए सिद्ध करो कि दोनों कथन समतुल्य है। फिर उष्मागतिकी ताप पैमाने का वर्णन कीजिए तथा इसकी क्षमता आदर्श गैस पैमाने को स्थापित कीजिए। या ये दूसरे शब्दों में पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि उष्मागतिकी ताप पैमाना आदर्श गैस पैमाने के समतुल्य है। 13वां, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट है, कारणों की प्रथम व द्वितीय प्रमेय की व्याख्या कीजिए। फिर बात आती है अपनी परिभाषा, स्थूल अवस्था, स्थूल अवस्था की प्रायिकता, सूक्ष्म अवस्था, उष्मागतिक प्रायिकता, सूक्ष्म अवस्था प्रायिकता और एंट्रोपी। तो इसी के साथ अपने ये 14 प्रश्न और 6 परिभाषाएं क्लियर होती है। यदि आपने कल के दिन में ये 14 प्रश्न और 6 परिभाषाएं आपके पास 1 वीक है, नोट्स हैं, गाइड है, किसी में से भी आपने ये पढ़ लिया अच्छी तरीके से, तो मैं गारंटी देता हूं आपका ड्यू पेपर एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ पढ़ते रहे। थैंक यू।